हेलो, गुड इवनिंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का एक बार फिर से मैं मोस्ट वेलकम करता हूं डिफेंस अड्डा 24/7 पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और कॉन्टिन्यूसली कर रहे होंगे। तो आप सभी को ये पता है कि आने वाले टाइम में सीडीएस का पेपर, एफकैट का पेपर, असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर अलाइन हो चुका है, ठीक है। तो कुछ इंग्लिश में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो एग्जामिनर हमेशा कुछ नया फ्रेम करके देता है। वो नया चीज़ नहीं होता है, होता वही है जो आपको पता होता है, बट उसका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से होता है कि स्टूडेंट्स को ये लगता है यार ये कोई नई चीज़ आ गई। नई चीज़ नहीं होती। तो अगर आपके सामने एक थंबनेल दिख रहा होगा कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करें, तो ये जो मैं आज क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ आपके लिए वो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस पर है। मतलब सेंटेंस का आधा पार्ट दिया होगा और आपको उसको फुल करना होता है। मतलब फुल इन द सेंस एक सेंस में होना चाहिए, एक सेंस निकलना चाहिए, और वो सेंस निकलेगा कहाँ से? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए रहेंगे। तो एक तरीके से आपको फिल करना है जो एक प्रॉपर सेंस जनरेट करे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चन आते हैं। तो जरा नजर पहले क्वेश्चन पर आप लोग बना के रखें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि इट इज नॉट दैट आई डू नॉट टेक अ डिसीजन। ये एक आधी लाइन है। अब आपको फिल करना है इन चारों में से कि इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, ठीक है। अब यहां पे लिखा है इट इज नॉट दैट आई डू नॉट टेक अ डिसीजन। कह रहा है ऐसा नहीं है कि मैं डिसीजन नहीं लेता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं डिसीजन नहीं लेता हूं, मैं निर्णय नहीं लेता हूं। आगे पढ़ो, आई डिसाइड नॉट टू टेक अ डिसीजन। मैंने निश्चय किया है कि मैं डिसीजन नहीं लूंगा, कि मैं निर्णय नहीं लूंगा। तो पहला ही ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख गया होगा, आई डिसाइड नॉट टू टेक अ डिसीजन। तो ये राइट आंसर इसका निकल करके आता है, क्योंकि यहां से स्टार्ट करोगे और यहां पे जब आप फिनिश करोगे तो एक प्रॉपर सेंस दे रहा होता है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताने का। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। कह रहा है इफ आई वर इन योर पोजीशन, यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता। कुछ ऐसा इमेजिनेशन कर रहा है। जब भी कभी इमेजिनेशन होता है तो हेल्पिंग वर्ब हम पास्ट की क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं, पहली चीज। अब दूसरी चीज, सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? इफ से। इफ एक कंडीशनल वर्ड होता है। अगर इफ से कोई भी सेंटेंस शुरू हो और उसके बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिखे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 दिखे, या फिर कभी कोई सेंटेंस इफ से शुरू हो उसके बाद क्या हो? पास्ट टेंस हो, तो उसके बाद मेन क्लॉज का क्या बनता है पैटर्न? मेन क्लॉज का पैटर्न बनता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन क्या आता है? वुड आता है, देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट आता है। राइट, ये बात आपको समझ आई? बिल्कुल आ गई होगी। तो आप मुझे ये बताइए आपको वुड कहां पे दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ यहां पर, यहां पर। तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। क्लियर? तो सब्जेक्ट कहां है? यहां है। सब्जेक्ट यहां पर है, वुड, वुड यहां पर है। वुड के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए और यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ये बात आपको समझ आई? क्लियर हो गई? 100% डन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। जब भी मैं क्लासेस पढ़ाता हूं तो मैं आपको बोलता हूं कि एक टॉपिक होता है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस से क्वेश्चन जनाब हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। इस बात को आप जान लें, 110% पूछा ही जाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हमें किस तरीके से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर, टाइम ले और आंसर बताने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है कि हैविंग रिटन मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। कह रहा है बहुत सारी नॉवेल्स लिखने के बाद, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखने के बाद, ये 4 ऑप्शन है, आपको फिल करना है। एक में कह रहा है शी कैन नॉट बी फीलिंग अबाउट लाइफ। दूसरे में कह रहा है शी इज टू फील लाइफ टू बिग टू अंडरस्टैंड। तीसरे में कह रहा है शी शुड नॉट हैव बीइंग फीलिंग फॉर लाइफ। चौथे में कह रहा है शी फील्स लाइफ इज टू वास्ट टू अंडरस्टैंड। अब इन चारों को पढ़ने के बाद सबसे बेटर सेंटेंस कौन सा लग रहा है आप मुझे बताएंगे? एक बार इस पर ध्यान दो। हैविंग रिटन मैनी नॉवेल्स, बहुत सारी नॉवेल्स लिखने के बाद और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखने के बाद, शी फील्स, वो फील करती है कि जो जीवन है वो बहुत बड़ा है समझने के लिए। तो बेटर आंसर क्या है? डी ऑप्शन। क्लियर? तो 3rd क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट पर प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है देयर आर मैनी करियर ऑप्शंस, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। अब आगे आपको फिल करना है। पहला कह रहा है यू कैन चूज एनी ऑफ देम, उनमें से तुम कोई भी चूज कर सकते हो। यू कैन चूज मैनी ऑफ देम, उनमें से तुम बहुत सारे चूज कर सकते हो। यू शुड चूज नन ऑफ देम, उनमें से आप कोई भी नहीं चूज करोगे। यू वुड चूज वन ऑफ देम, उनमें से आप कोई एक चूज करोगे। अब ध्यान से सुनना,
आपके पास बहुत सारी कैरियर ऑप्शन है, आपके पास 3-4 कंपनी ऐसी हैं जहां पर आपको काम मिल सकता है। तो ये कह रहा है यू कैन चूज मैनी ऑफ देम। भाई कंपनी में तो आप एक ही जगह काम करेंगे ना, तो 2-4 कंपनी में काम कर नहीं सकते साथ में, तो ये कट हो गया। कह रहा है यू शुड चूज नन ऑफ देम। करियर की बात हो रही है कि करियर ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं, तो आप उनमें से कोई भी नहीं चूज करेंगे, ये तो गलत सेंस है, तो ये भी गलत हो गया। फर्स्ट में क्या कह रहा है यू कैन चूज एनी ऑफ देम। आपके पास XYZ कंपनी में ऑप्शन है नौकरी का, तो आप इनमें से किसी एक में ही काम करोगे ना, तो बेटर आंसर क्या निकल करके आता है, ए ऑप्शन, कि आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं और आप उनमें से कोई एक चूज कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर बताने की कोशिश करेंगे तेजी के साथ। 5 में क्या लिखा हुआ है, इफ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल, तो आंसर क्या होगा। एक बार फिर से आपको हिंट मिला, यहां पर सेंटेंस किससे शुरू है, इफ से शुरू है। इफ क्या होता है, कंडीशनल वर्ड होता है। अगर इफ कंडीशनल वर्ड होता है और उसके बाद आपने क्या देखा सर, उसके बाद आपने सब्जेक्ट देखा और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या दिखा, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस V3, इसी को तो बोलते हैं ना पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर क्या लिखा है, हैड प्लस V3। जब भी ये पैटर्न आपको दिखाई दे कभी भी, तो मेन क्लॉज में इसके बाद हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है जनाब, वुड आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, हैव आता है, फिर क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, फिर क्या आता है सर, ऑब्जेक्ट आता है। तो आपको ये चेक करना है वुड हैव प्लस V3 कहां पर मेंशन है। यहां पे वुड है ही नहीं, कट, यहां पे वुड है ही नहीं, कट, यहां पे वुड है, हैव है, V3 है, यहां पर वुड हैव के बाद बीन आ गया, गलत हो गया। तो राइट आंसर डी ऑप्शन। क्लियर, तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। तो सेकेंड और 5th एक ही टॉपिक के क्वेश्चन है, कंडीशनल वर्ड के। तो CDS 2022 का ये सारे क्वेश्चन है, तो एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन एक ही सेक्शन में, बहुत बड़ा काम कर दिया उसने अपने हिसाब से, ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट है कंडीशनल सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं, वेयर देयर इज विल देयर शुड बी वे, देयर इज अ वे, देयर वुड हैव बीन अ वे, देयर मे हैव बीन अ वे। एक होता है इंग्लिश में कहते हैं कॉमन सेइंग्स, कॉमन सेइंग्स, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कहावतें। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं कहावतें, इंग्लिश में कॉमन सेइंग्स। कॉमन सेइंग्स क्या है, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह, सुना होगा आपने। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में कर सकते हैं अगर आपको प्रोवर्ब्स पता है तो। 7 पर आते हैं, चलिए 7 का आंसर बताएं क्या होगा। इट इज गेटिंग डार्क, मस्ट आई टर्न ऑन द लाइट्स, शुड आई बी टर्निंग द लाइट्स, मे आई बी टर्निंग ऑन द लाइट्स, कैन आई टर्न ऑन द लाइट्स। कह रहा अंधेरा हो रहा है, कैन आई टर्न ऑन द लाइट्स, क्या मैं लाइट्स को ऑन कर सकता हूं। जैसे ही कर सकता हूं आया तुरंत आपको समझ आ जाना चाहिए किसकी बात हो रही है, मोडाइल्स की, कैन की। तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। क्लियर, बिना टाइम लगाए आप 1 सेकंड में सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप मेरे इंग्लिश स्पेशल बैचेस में जुड़े होंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप माइक्रो सेकंड में उड़ा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, वंस आई मेट अ ट्रैवलर। आई क्या है आपका, सब्जेक्ट है, मेट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि आप बात किस में कर रहे हैं, पास्ट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में बात नहीं कर रहे हैं। एक समय की बात है, मैं एक ट्रैवलर से मिला था। अब देखो डियर ध्यान से, ये पास्ट है, तो जब भी कभी कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू होता है तो वो फिनिश किस में होता है, वो हमेशा फिनिश होता है पास्ट में। तो आप देखो यहां पर लिखा है हु कैन, कैन क्या है, प्रेजेंट, गलत हो गया, राइट, गलत हो गया। अब उसके बाद कह रहा है ही सेड ही हैड बीन टू एन एंशिएंट प्लेस, यहां पर हु सेड ही हैड बीन टू एन एंशिएंट प्लेस, ही सेड एन एंशिएंट प्लेस हैड बीन टू हिम, तो ये ग्रामेटिकली गलत हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन मेंशन है हु, और ये किसके लिए मेंशन है, एक ट्रैवलर के लिए। तो राइट आंसर जो आएगा डियर वो ऑप्शन नंबर ए आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 का ए। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 का ए। 9th पर आते हैं, ये देखिए, मैन इज द ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफ ऑल, मैन इज द ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफ ऑल। 4 ऑप्शन आपके सामने, नथिंग कैन बी विद हिम, देयर इज नथिंग बियॉन्ड हिम, देयर कैन नॉट बी नथिंग टू हिम, देयर इज नथिंग ट्रूथ अबाउट हिम। मैन को आप ग्रेटेस्ट ट्रूथ बता रहे हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा, देयर इज नथिंग बियॉन्ड हिम, उससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है, मनुष्य से आगे कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट ट्रूथ है सभी चीजों में से, तो एक पॉजिटिव एंडिंग के साथ हम इसको खत्म करेंगे। राइट, 10th क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 उड़ाइए, क्या कह रहा है, इफ योर लाइफ इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय हैबिट्स अलोन, इफ योर लाइफ इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय हैबिट्स अलोन। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये एक हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, क्या इज, क्या लिखी हुई है, इज, और ये हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की होती है जनाब, ये हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी प्रेजेंट टेंस की।
अगर कोई चीज प्रेजेंट में शुरू हुआ है तो फिनिश किस में होगा, प्रेजेंट में ही फिनिश होगा। तो यहां पर देखिए पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, कट हो गया, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, कट हो गया। अब दो बचा, यू आर मियरली एन इमिटेटिव मशीन, यू कैन बी लिविंग इन एन इमिटेटिव मशीन। तो कैन वाला गलत हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, यू आर मियरली एन इमिटेटिव मशीन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को पता है ऐसे क्वेश्चंस को हम 1 सेकंड में क्यों सॉल्व कर पा रहे हैं, इसके पीछे का रीजन है बहुत सारे बच्चे हमारे साथ पेड बैचेस में जुड़े हुए हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं फीडबैक के बारे में कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल उनको ऑसम कंटेंट दिया जा रहा है। मेरा एक इंग्लिश स्पेशल 360 डिग्री एक न्यू बैच आया हुआ है, अगर आप में से कोई भी न्यू बच्चा है जो हमसे क्लास को ले चुका है या अभी पढ़ भी रहा है और उसने इंग्लिश स्पेशल 360 डिग्री में एडमिशन नहीं लिया है तो उसमें जरूर एनरोल कराएं। और आपको कैसे एनरोल कराना है मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आपको कुछ नहीं करना है सर, सिर्फ आपको जाना है गूगल क्रोम पर। किस पर जाना है आपको जाना है गूगल क्रोम पर, ठीक है। आप गूगल क्रोम पर जाइए, आप इस पेज से अवेयर होंगे, गूगल बाबा पेज से टाइप करेंगे अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 टाइप करते हैं पहला लिंक ओपन होकर के आएगा, इस पर आप क्लिक करें। इस पर आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर एग्जाम में जाना होगा, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप चलिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑल कोर्सेज में आप आइए, आप ऑल कोर्सेज में आते हैं तो यहां पर डिफेंस दिखेगा, आप डिफेंस पर क्लिक करें। जैसे ही आप डिफेंस पर क्लिक करते हैं गाइज तो आप सीडीएस के सेक्शन में हो, एफकैट के सेक्शन में हो, असिस्टेंट कमांडेंट के सेक्शन में हो, आप वो वहां पर है, कहीं पर भी आप ओपन कर दो। सपोज करो मैंने यहां पर ओपन किया एफकैट में, तो आप यहां पर देख रहे होंगे गाइज, ये देखिए व्यू ऑल पर क्लिक करें। जैसे ही आप व्यू ऑल पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इंग्लिश स्पेशल 360 डिग्री आपको दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें और जैसे आप क्लिक करेंगे ओपन होकर के आएगा। बाई नाउ पर जाइए, बाई नाउ पर जब जाते हैं गाइस तो आपसे एक कूपन कोड मांगेगा। कूपन कोड इसलिए आप लोग लगाइए क्योंकि मेरा बैच है इंडिविजुअल, तो आप मेरा कोड लगा सकते हैं Y756। जैसे ही आप Y756 लगा के अप्लाई करते हैं तो आपको ये बैच 919 में मिल जाएगा। और इस बैच की खासियत क्या है, आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी है, 50 घंटे ग्रामर, 50 घंटे वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। तो ये मत सोचना कि जो बच्चे एफकैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये नहीं। आप जैसे ही सीडीएस में आते हैं, ये देखिए जैसे ही आप सीडीएस में भी क्लिक करेंगे तो आपको बैच मेरा दिख जाएगा, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए सीडीएस है, आप सीडीएस में क्लिक करें। जैसे ही आप सीडीएस पे क्लिक करते हैं अगेन व्यू ऑल पर जाइए, सभी बैचेस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अगेन इंग्लिश स्पेशल 360 डिग्री दिखेगा, आप इस पर क्लिक करें। सेम बाई नाउ पर जाइए, कोड लगाइए Y756, आपको मिल जाएगा 919 पर। अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करते हैं, अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी ये देखिए CAPF ACs, इस पर आप क्लिक करिए और आपको जैसे व्यू ऑल पर आते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना पड़ेगा मुझे, तो देखो यहां पर नहीं ऐड हुआ है अभी, आप वहीं से ले सकते हैं। एफकैट में भी और सीडीएस में भी, यहां भूल गए होंगे वो ऐड करना, आप यहां से ले सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश स्पेशल 1.0 भी अभी लगा हुआ है, इसमें 4-5 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े आज के दिन, और ऐसा कोई बच्चा है जिसको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब कुछ चाहिए तो आपके लिए डिफेंस ऑफिसर महापैक है, इस पर आप क्लिक करें और यहां पर दिखेगा 3249, बाई नाउ पर जाइए, आप कूपन कोड लगाइए डियर क्या Y756 और आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करते ही जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये देखिए Y756 जैसे आप अप्लाई करते हैं तो ये कोर्स फीस आपको 2989 में मिल जाएगा। और डिफेंस ऑफिसर महापैक में आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब कुछ मिलेगा एक्सेप्ट इंग्लिश स्पेशल 360 डिग्री, वो इंडिविजुअल बैच है, ठीक है। तो आप देरी मत करो, फटाफट से एनरोल करा लो और अपने ड्रीम को अचीव करो, चाहे आप कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, एफकैट की कर रहे हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद गाइस।